सभी लोग याद कर रहे हैं ना? जो जो हाँ सर। प्रतिभागी हैं, सभी लोग याद याद कर रहे हैं। वो सर हम्म। कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया इसलिए। हाँ, और जो क्लास किए हैं वो लोग तैयार कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो कुछ रूप पूछे हम जो अभी तक पढ़ाए। पितुहू, ये कहाँ कहाँ बनता है? सर पंचमी और षष्ठी में एक वचन। बहुत अच्छी। और सखा, यह कहाँ बनता है? प्रथमा बहुवचन। सप्तमी। ठीक है। सप्तमी के एक वचन में सखा शब्द का क्या बनेगा? सर सख्यो। क्या बनेगा? सख्यो। सक्षम। ठीक है। सभी को आना चाहिए। फिर नाम मुझे सबका पता नहीं तो मैं एक एक का पूछता। ये हरऊ कहाँ का रूप है? सर हरऊ, सप्तमी एक वचन में। मुनऊ, भानऊ, ये सब कहाँ का रूप है? हम्म। सर सप्तमी एक वचन में। क्या नाम है आपका? सर सुनिका चटर्जी। सोनिका चटर्जी। अब आप नहीं बताएंगे? थोड़ा थोड़ा ठीक है पूछे सर। भी तो हम पढ़ाते जा रहे हैं। सोनिका की तैयारी अच्छी है, और लोगों की भी तैयारी ऐसी हाँ। चाहिए। नहीं सर, वो स्कूल मातरी में पढ़ाती है सर। मातरी कहाँ का? सोनिका के अतिरिक्त बताएंगे कोई? मातरी ये कहाँ का रूप है? अच्छा, अभी ये पढ़ाए नहीं। सोनिका के अतिरिक्त बताएंगे ये कहाँ का रूप है? और किस शब्द का है ये? सोनिका के अतिरिक्त बताएंगे। बताइए। सर सरस्वती शब्दों की सप्तमी वचन। सप्तमी विभक्ति का द्विवचन। द्विवचन। अरे राम राम राम, ये सप्तमी का द्विवचन क्या नाम है आपका? नाम बताइए। बबीता। बबीता जी। हाँ, बबीता जी सप्तमी का द्विवचन बता रही हैं। और कोई सोनिका के अतिरिक्त? सप्तमी का एक वचन में। सप्तमी का एक वचन। सप्तमी का एक वचन। क्या नाम है आपका? सर हम्बले देववर्मा। हम्बले जी। ठीक है। और कोई बताइए।
और कोई बताइए, फटफट बताइए। ये है जिसने जो बताई है सप्तमी का एक वचन, पत्यो। पत्योह बनता है द्विवचन में। द्विवचन में क्या बनता है? पत्योह, विसर्ग रहता है। पतिषु, यही चूक होगी। यह है तो बहुत छोटा प्रश्न, लेकिन सप्तमी के द्विवचन जब मारेंगे तो बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा। यही ध्यान देना है, इसीलिए रूप लिखवा रहे हैं, लिख करके बता रहे हैं। लिखा हुआ तो पुस्तक में है ही, लेकिन कहाँ कहाँ उच्चारण में दिक्कत आएगी और कहाँ कहाँ कैसे बोलना है, ये मुख्य है। इसीलिए हम कहते कि आज और 2 4 5 बता करके फिर आपको पीडीएफ भेज देंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे मातृ शब्द का, ऋकारांत का। एक वचन दिखाई दे रहा है ना? हाँ जी सर। द्विवचन और बहुवचन। माता, माता, मातरौ, मातरः। माँ, यह है, समझिए, 1 नंबर है तो प्रथमा, 2 है तो द्वितीया। मातरम, जो वंदे मातरम बोलते हैं, अहम मातरम वंदे, मैं माता को नमस्कार करता हूं। तो मातरम, मातरौ, मातृहि, मात्रे, मातृभ्याम, मातृभिः, मातुः। ओ, हाँ, एक ओ गड़बड़ हो गया। मात्रा, मात्रा नहीं, मात्रा तृतीया। चतुर्थी में मात्रे, मातृभ्याम, मातृभ्यः। पंचमी मातुः, मातृभ्याम, मातृभ्यः। षष्ठी मातुः, मात्रोः। मातॄणाम, दीर्घ। सप्तमी में मातरि, मात्रोः और मातृषु। नीचे दिखाई दे रहा है ना? संबोधन में हे मातः। सर हाँ, बोलिए। सर सप्तमी का एक क्वेश्चन में किया है सर। मातरी, मातरी सप्तमी का द्विवचन में मात्रो हो, इसलिए डैश दे दिए, ऊपर जैसे वैसे ही है फिर। का एक क्वेश्चन में किया है। मातरी, माँ, देखिए, माँ तरी, सप्तमी का एक वचन मातरी। मात, अच्छा, ठीक है। मातरौ, मातरः।
हे मातरम। जहां नहीं समझ में आया वहां पूछ लीजिए। सोनिका जी दिखाई दे रहा है? सोनिका जी। हाँ सर। दिखाई दे रहा है? सर थोड़ा क्लियर नहीं है आज। क्लियर नहीं है? देखिए। सर अभी ठीक है। वो कभी कभी ना वो लाइट बहुत ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए। अच्छा। अच्छा ठीक है। अभी ठीक है सर। हो गया। इसको उच्चारण ऐसे ही करेंगे। माता, मातरऊ, मातरः प्रथमा, मातरम, मातरऊ, मातृः द्वितीया, सर मात्रा। हैं? सर वो द्वितीय के द्विवचन में मातर होगा ना, म में आ जुड़ेगा ना। अच्छा ठीक है। मातरऊ, मातृ। तृतीया में मात्रा, मातृभ्याम मातृभिः तृतीया, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः चतुर्थी, मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः पंचमी, मातुः मात्रोः मातॄणाम षष्ठी, मातरि मात्रोः मातृषु सप्तमी, हे मातः हे मातरौ हे मातरः संबोधनम। हो गया। जी सर। अब देखिए, आप लोगों को मुनि शब्द पुल्लिंग में पढ़ाया, ह्रस्व इकारांत पुल्लिंग में। अब आपके सिलेबस में ह्रस्व इकारांत मति, मति मतलब बुद्धि, मति ही इसका रूप। ठीक है। मति ही, मति, मतयः, यहां तक के तो मुनि मुनि मुनयः तक के, ये एक वचन हुआ। प्रथमा एक वचन, द्विवचन बहुवचन। द्वितीया में मतिम, मति, और बहुवचन में मति ही, दीर्घ रहेगा, यहां रूप बदला। तृतीया मत्या, मत्या, मतिभ्याम, मतिभिः। चतुर्थी में दो दो रूप बनेंगे। क्या क्या? एक तो मुनय की तरह मतये, और जब घी संज्ञा विकल्प से होता है सूत्र नीति ह्रस्वश्च, तो फिर बनेगा एक मत्यई, मतिभ्याम, मतिभ्यः। पंचमी में
ये मतये एक पाई होगा। मते हे हरे की तरह, नहीं तो मत्याह, मतिभ्याम, मतिभ्यः, षष्ठी में भी यही रूप बनेगा। मते हे मत्याह, मत्योः, मतीनाम। सप्तमी में दो रूप बनेंगे, एक तो हरऊ भानऊ मुनौ की तरह मतऊ, नहीं तो मत्याम। मत्यो हो, मतीषु, संबोधनम, हे मते, हे मती, हे मतयः। ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी का और सप्तमी का। ये परीक्षा में आपको पूछेगा। क्यों? थोड़ी सी भिन्नता है मुनि की अपेक्षा। ये इसमें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये है मति शब्द इकारांत, ह्रस्व इकारांत स्त्रीलिंग में है। क्या है ये? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मिटाएं। हाँ सर। याद करते समय और अपना ध्यान देने में चतुर्थी का, पंचमी का, षष्ठी और सप्तमी के एक वचन का बहुत ध्यान रखना है। मिटा दें सोनिका जी? हाँ सर। अब आया नदी शब्द। ये भी स्त्रीलिंग है लेकिन दीर्घ इकारांत है। एक वचन बनता है नदी, यहां पर विसर्ग नहीं रहता। परीक्षा में आपसे पूछेगा कि नदी शब्दस्य प्रथमा एक वचने रूपम अस्ति, दे देगा। नदी एक में विसर्ग दे देगा, नदी ही एक में ह्रस्व दे देगा, नदी ही। और एक में दे देगा नद्यः। तो उत्तर मारना है नदी में। यहां पर विसर्ग नहीं है, विसर्ग का लोप हो गया है। नदी, नद्यौ, नद्यः, नदीम, नद्यौ,
नदी ही, ठीक है। जो जो प्रश्न को मतलब उलझन में डालने वाला है वैसे वैसे रूप परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे इसी में पूछेगा कि नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति, दे देगा उदाहरण में नदी, ऑप्शन ए। दो में दे देगा नदी ही, ऑप्शन 3 में दे देगा नद्यः, फिर दे देगा नद्यौ। तो उत्तर देना है नदी ही। इसको प्रथमा एक वचन नहीं समझ लेना है, ठीक है। तृतीया नद्या, नदीभ्याम, नदी भी, चतुर्थी नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, पंचमी नद्याः, नदीभ्याम, नद्याः, नदीभ्याम, नदीभ्यः, षष्ठी नद्याः, नद्योः, नदीनाम, ह्रस्व नद्यापो नुट से नुट होकर के नदीनाम। सप्तमी नद्याम, नद्योः, नदीषु, संबोधन में हे नदी, ह्रस्व, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्यः। अब आपको इंपॉर्टेंट कहां ध्यान देना है? प्रथमा के एक वचन में, ठीक है। चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन के एक वचन, और द्वितीया के बहुवचन। ये याद करते समय ये याद रहना चाहिए। सोनिका जी, हाँ सर। ये सब उलझाने वाले रूप हैं, है ना। पूछ देगा द्वितीया बहु, नदी शब्दस्य द्वितीया बहुवचने रूपम अस्ति। एक ह्रस्व दे देगा, एक दीर्घ दे देगा, एक में विसर्ग छोड़ देगा, एक में विसर्ग रखेगा। तो ये सब याद करते समय उच्चारण ठीक ठीक होना चाहिए तो याद रहेगा। जैसे तृतीया में नद्या, नदीभ्याम, नदीभिः, नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः, नद्याः। पंचमी षष्ठी में नद्याम, हे नदी, हे नदी नहीं, हे नदी। तो याद रहेगा कि ह्रस्व यहां पर, यही फंसाने का है। नहीं तो संबोधन में दे देगा हे नदी, फिर दे देगा हे
नद्यः, हे नदी, हे नद्यौ की संबोधन एकवचन, संबोधनस्य एकवचने रूपम अस्ति। तो संबोधन एकवचने में कौन होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? कौन होगा? उत्तर है हे, हे नदी, सी। ये सब रूप पूछने में, ये सब फंसाने की जगह है। ठीक है, हो गया। जी सर। हटा दें? हाँ सर। अब है स्त्री। स्त्री, विसर्ग का लोप नहीं होता यहां। स्त्री, ठीक है। स्त्री, स्त्रियौ, यंग होता है। स्त्रियः, दो में। साइना, स्त्रियम, आप साइना, मेरी आवाज आ रही है? अभी ये क्लास 5 मिनट बाद बंद हो जाएगी, उसके बाद दूसरा लिंक भेजेंगे, उसमें सब लोग जुड़ जाइएगा। साइना अगर आवाज सुन रही है तो साइना वो लिंक बना देगी। जी सर, कंटिन्यू। स्त्रियम, स्त्रियौ, स्त्रियः, स्त्रिया, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभिः, अब यहां से दो रूप बनेंगे। स्त्रियै, क्योंकि नदी संज्ञा होती है तो विकल्प से 8 का गण। स्त्रियै अथवा स्त्रिये, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, पंचमी स्त्रियाः अथवा स्त्रियः, स्त्रीभ्याम, स्त्रीभ्यः, षष्ठी स्त्रियाः अथवा स्त्रियः। सब जुड़े हैं ना? जी सर, जी। स्त्रियोः, स्त्रीणाम, स्त्रियाम अथवा स्त्री, स्त्रियोः, स्त्रीषु, संबोधन में हे स्त्री, हे स्त्री, हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रियः,
है।